वार्ड 29 से उम्मीदवार निशांत कुमार ने जनता से समर्थन की अपील करते हुए कहा, आपका साथ मेरा प्रयास के संकल्प के साथ मिलकर वार्ड के विकास के लिए काम करेंगे। सड़क, नाली, पानी, सफाई, स्ट्रीट लाइट और अन्य जरूरी सुविधाओं को प्राथमिकता देते हुए हर कमी को दूर करने का लक्ष्य रखा गया है। आइए सुनते हैं वार्ड में क्या कमी है और जीतते हैं तो क्या कुछ करेंगे वार्ड के लिए। इससे पहले अगर चैनल में नए हो तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करें। मेरा नाम है निशांत कुमार और मेरा जो वार्ड संख्या 29 है और क्रम संख्या 3 है और जो चुनाव चिन्ह बल्ला छाप है। आपके वार्ड में जो प्रमुख समस्याएं क्या है? मेरे वार्ड में प्रमुख समस्या ये है कि जैसे कहीं पे रोड नाले का समस्या है, उसके अलावा जो अटल क्लिनिक है मेरे वार्ड में बहुत जर्जर स्थिति में है। एक 10 बाई 10 के रूम में चलता है, वहाँ डॉक्टर्स नहीं आते हैं, उसको बेहतर बनाना उद्देश्य है। उसके बाद हमारे वार्ड का सौभाग्य है कि पूरे झारखंड का आन बान और शान पहाड़ी मंदिर हमारे वार्ड में पड़ता है, जिसका स्थिति गंभीर है, उसके अस्तित्व पे खतरा है, तो उसको संरक्षण की जरूरत है, उसको विकसित करने की जरूरत है। उसके अलावा जो कॉमन समस्या होता है, कहीं पानी बिजली का समस्या है, योजना का लाभ हमारे वार्ड के नागरिकों तक सही से नहीं पहुंचता है। जो राशन दिया जाता है, राशन में कटौती होता है। रोड और नाली का जो टेंडर होता है उसमें कमीशन खोरी होता है, इसके वजह से हर 2 साल में नाली टूट फूट करके बर्बाद हो जाता है। और भी बहुत सारी समस्याएं हैं जो एक एक करके जिसका समाधान करने का प्रयास हम लोग किए भी हैं और भविष्य में करेंगे। अच्छा, एक चीज और सवाल है कि पब्लिक की जो मूलभूत जो है, जैसे गर्मी समय में पानी की सबसे बड़ा जो दिक्कत हालांकि पूरे राज्य में है, तो आपके वार्ड में क्या है? मेरे वार्ड में पानी की समस्या है लेकिन बहुत ज्यादा नहीं है। उसका रीजन क्या है कि पहाड़ी मंदिर एक ऐसा इलाका है जहाँ पे बहुत सारे पेड़ पौधे हैं, तो पानी की समस्या कुछ क्षेत्रों में है, बहुत ज्यादा नहीं है। चूंकि पेड़ पौधा है तो जो वाटर रिचार्ज है बेहतर तरीके से हो जाता है। लेकिन जहाँ जहाँ पे वहाँ पे हम लोग बोरिंग अपने प्रयास से करवाने का प्रयास किए हैं। जैसे हमारे समाज सेवी हैं हम लोग, तो कई विधायक जी से आग्रह करके, कभी सांसद जी से आग्रह करके, डिप्टी मेयर जी से आग्रह करके, नगर निगम प्रशासक से आग्रह करके 20 से अधिक बोरिंग कराने का प्रयास किए। जहाँ टंकी लगा हुआ है लोग उसका लाभ लें। आपके वार्ड में आंगनवाड़ी सेंटर भी होंगे जी, उसकी स्थिति क्या है? आंगनबाड़ी सेंटर का स्थिति बोल सकते हैं लगभग ठीक ठाक है, लेकिन जिस स्थिति में होना चाहिए था वो नहीं है। जैसे लोग पहुंचते हैं तो उनको उसका लाभ मिलता है, जबकि आंगनबाड़ी सेविका का काम है कोई योजना है तो घर घर जाकर उनको बताना और उसका लाभ लोगों तक पहुंचाना। तो उसकी स्थिति भी वार्ड जो आयुक्त होते हैं, वार्ड सदस्य, उनकी जिम्मेदारी होती है कि सुधारने। बिल्कुल। इसके अलावा सरकारी स्कूल भी आपके वार्ड में होंगे जी, मध्याह्न भोजन वगैरह कभी झाके? प्रॉब्लम ये है ना कि दुर्भाग्य हमारे वार्ड का कि हमारे वार्ड में जितने सरकारी स्कूल थे सभी बंद हो चुके हैं। गाड़ी खाना स्कूल जो है उसको छोड़ करके सारे सरकारी स्कूल बंद हो चुके हैं। यहाँ जो प्राइमरी स्कूल में जो गरीब बच्चे हैं ना, उनको पढ़ने के लिए प्राइवेट जाना पड़ता है। अब उनके पास उतना पैसा नहीं कि प्राइमरी में वो अपने बच्चों को पढ़ा सके, तो उनका पढ़ाई बाधित हो रहा है। और 2 स्कूल बंद हो चुके हैं, ना तो पहले के वार्ड पार्षद को कोई इसका संज्ञान है, ना इस पे कुछ किए, ना तो वर्तमान में जितने ही वार्ड पार्षद के प्रत्याशी चुनावी मैदान में उन्होंने कभी इसके लिए कोई प्रयास किया। समाज सेवा से जुड़े आप तो बहुत दिनों से कर रहे हैं। आप अपने वार्ड में बता सकते हैं कि महिलाओं की स्थिति क्या, खासकर जो रोजगार जो परक महिला हैं उनकी स्थिति क्या है? देखिए, हमारे वार्ड में रोजगार जो महिला है उनके रोजगार की स्थिति बहुत ही गंभीर है। रीजन ये है ना कि हमारे वार्ड में 2 स्लम क्षेत्र हैं। एक पहाड़ी मंदिर के पीछे देखिएगा जो बाउंड्री के अंदर लोग झुग्गी झोपड़ी बना के रह रहे हैं वो है, और एक सरकारी फ्लैट जो खादगड़ा सब्जी मंडी के सामने बना वो है। दोनों जगह की महिलाएं दूसरों के घरों में जाकर के झाड़ू पोछा का काम करती हैं, तो उनके रोजगार की कोई व्यवस्था नहीं। जैसे सरकार द्वारा बहुत सारा योजना आता है सिलाई को लेकर के, लघु उद्योग को लेकर के, इन योजनाओं का लाभ अभी तक उन लोगों को नहीं मिल पाया है। अभी तक नहीं मिला है। बिल्कुल। और ये पीडीएस राशन सिस्टम, पीडीएस राशन सिस्टम है, उसका लाभ तो लोग ले रहे हैं, लेकिन पीडीएस राशन सिस्टम में आपको ये मालूम है कि पूरे झारखंड में, हम तो झारखंड का ही बात करेंगे, कि जो पारदर्शिता होना चाहिए नहीं है। जब राशन लेकर के 20 केजी गेहूं लेकर के फिंगर लगाते हैं ना, तो फिंगर में जो पर्ची बाहर निकलता है उसमें चीनी, मिट्टी, तेल, दाल सब लिखा रहता है, लेकिन मिलता नहीं है। तो बहुत बड़ा घपलेबाजी चल रहा है। चुनाव में जनता आपको आशीर्वाद देती तो आपका क्या 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 होगा, प्रायोरिटी क्या होगी? कुछ मेरा जो प्रायोरिटी है वो है जो अटल क्लिनिक जर्जर स्थिति में उसको बेहतर स्थिति में लाना। प्रत्येक संडे को जो प्राइवेट हॉस्पिटल में जो बेहतर चिकित्सक है उनसे संपर्क करके प्रत्येक संडे को परामर्श के लिए समय लेना, निःशुल्क दवा का व्यवस्था करना। पहाड़ी मंदिर जो ऐतिहासिक स्थल है उसका पहले संरक्षण, उसका उसका विकास करना। महिला सशक्तिकरण के लिए निःशुल्क सिलाई केंद्र हम लोग पहले भी चलाए हैं। उसके अलावा भी लघु उद्योग वगैरह लाने का प्रयास, ताकि उन लोगों को
रोजगार का अवसर मिले, दूसरों के घरों में झाड़ू पोछा करने की आवश्यकता ना पड़े और उनका जो पीढ़ी आने वाला पीढ़ी है वो पढ़े लिखे और बेहतर स्थिति को प्राप्त करे। इसके अलावा जो मूलभूत सुविधाएं होती है, सड़क है, नाली है, पानी की व्यवस्था, ये तो सारे वार्ड में जरूरी है। अच्छा, अभी थोड़ी देर पहले खबर आ रही है आपके वार्ड में कि कई लोग जो है एक प्रत्याशी के समर्थन में बैठ गए, जैसे इससे कितना प्रभाव पड़ेगा? सुनील जैसे यादव कौन लोग बैठे हैं? 2-3 लोग हैं जो कि बैठ गए हैं, जो इस मैदान में थे। अच्छा, तो आपका जानकारी शायद हम बोल सकते हैं गलत है। रीजन है कि इस मैदान में जो नॉमिनेशन किया वही था, जो नॉमिनेशन किया वो तो था ही नहीं, पहला। और दूसरा चीज, जो अगर आप पिछले बार का प्रत्याशी का बात कर रहे हैं तो पिछले बार का कोई प्रत्याशी उनके समर्थन में नहीं बैठा है। हम आपको कारण देते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग कारण। पिछले बार चुनाव लड़ी रीता देवी, रेखा देवी, प्रीति कुमारी। क्या ये तीनों में से कोई महिला वहां पर उपस्थित थी? तो समर्थन आपने किसका लिया? जो चुनाव लड़ा, जो वोट लाया, वो तो समर्थन आपको नहीं दिया। समर्थन तो आपको वो दिया जो उनके घर से कोई आ गया, वो आपको समर्थन दो दिया कि हम समर्थन देते हैं। और दूसरा चीज, चूंकि हम बोल सकते हैं कि जो भी रेखा देवी थी, रीता देवी थी, प्रीति कुमारी थी, ये सब हमारे मतलब रिलेशन में ही है। कोई बड़ी बहन है तो कोई भाभी है। ये सारे लोग ना चुनाव जीती हारी नहीं। अगर इनको मोहल्ला से लोग ने अपना वोट दिया, कोई 700 वोट लाया, कोई 600 वोट लाया, कोई 300 वोट लाया, उनका मोहल्ला उनको वोट दिया तो उनका मोहल्ला तो उनको जिताया था ना। भले वार्ड हरा दिया था लेकिन मोहल्ला तो जिताया था। तो ये 3 लोग जो समर्थन दिए आज, ये तीनों लोगों में से मोहल्ला का वोट पाने के बाद, मोहल्ला को जीतने के बाद, वार्ड नहीं जीत पाए, मोहल्ला को जीतने के बाद आपको उनसे पूछना चाहिए कि बीते 8 साल में उन लोगों ने मोहल्ला जीता, मोहल्ले के लोगों के लिए क्या किया। तो समर्थन देने से तो नहीं होगा। लोकतंत्र है, हर कोई चुनाव लड़ सकता है। कोई किसी, चूंकि मेरे ऊपर कोई बड़ा नेता का हाथ तो नहीं है कि हम किसी को मैनेज करके बैठा दे, किसी को चुनाव लड़ने से रोक दे। हम 4 से 5 साल पब्लिक के बीच काम किए हैं, पब्लिक का समर्थन है। उनके पक्ष में 3 लोग बैठा, मेरे पक्ष में हजारों पब्लिक जो वोट देने वाली है वो है, उनके भरोसे हम चुनाव लड़ रहे हैं और उम्मीद है कि हम 100% विजय प्राप्त करेंगे और वार्ड को विकसित वार्ड बनाने का। आपके वार्ड क्षेत्र में कितने मतदाता हैं? मेरे वार्ड क्षेत्र में लगभग 13,500 मतदाता है। पोलिंग कितना होता होगा? पोलिंग मान लीजिए 50%। कितने अभी प्रत्याशी बचे हैं? अभी प्रत्याशी 5 प्रत्याशी बचे हैं। एक प्रत्याशी है फयाज वारसी, जो सोनी परवीन पिछले पार्षद थे, उनके हस्बैंड है। एक है आपके जुनैद रब्बानी जी हैं, एक है सुनील यादव जी और एक है उज्जवल मिश्रा जी और एक हम खुद है निशांत कुमार। तो इन लोगों में आप अपने आप को कहाँ पाते हैं? इन लोगों में देखिए, अपने आप को ये तो पब्लिक तय करेगी, ज्यादा बोल नहीं सकते, फिर लेकिन भी आप जनसंपर्क तो कर ही रहे हैं। जी, आज भी आपने किया है, तो आप अपने आप को कहाँ अभी पा रहे हैं? देखिए, अगर ये बात करें जनसंपर्क में, जन समर्थन का बात करें तो हमारे साथ है। क्योंकि प्रत्येक गली मोहल्ले में जब हम जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे, तो लोग का एक ही कहना है कि जो काम किया है, जो शिक्षित है, जो बेहतर काम कर सकता है, जिसके पास विजन है, जो अपनी समस्याओं को, वार्ड की समस्याओं को, जो निगम का बोर्ड का बैठक होता है उसमें मजबूती से उठा सकता है, कोई थाना पुलिस का मैटर होता है वहां पे लड़ सकता है, वैसे लोग को वोट देना है। तो उस आधार पर अगर हम अपनी बात करें तो हम उन सारे चीजों में आगे हैं और बेहतर है। इसका उदाहरण हमने पहले प्रस्तुत कर चुका है। लास्ट अपील कर दीजिए। तो अपील यही है वार्ड की जनता से कि जो योग्य है, जो शिक्षित है, जिन्होंने आपके लिए काम किया है, उसको वोट करें। अगर आपको लगता है कि मुझ में एक भी कमी है, मेरा कहीं व्यवहार खराब है, मैं शिक्षित नहीं हूँ, मैंने वार्ड के लोगों के लिए काम नहीं किया, मेरे में वो पोटेंशियल नहीं है कि मैं नहीं कर सकता हूँ, तो आप अपना जो समझदारी उसका इस्तेमाल करें, उसके अनुसार वोट दें, जो आपके विकास के लिए, वार्ड के विकास के लिए बहुत जरूरी है। किसी के बहकावे में नहीं आए, किसी के कहने पे वोट मत दें, क्योंकि जो लोग अगर पिछले बार वोट लिए हैं वो अगर समर्थन दे रहे हैं तो इसका मतलब यही कि उनको ऐसा लग रहा है कि हमको वोट दिया तो हम जिसको बोलेंगे वोट उसी को दे देगा। ये चीज नहीं करना है, आपको अपने दिमाग का इस्तेमाल करना है और दिमाग के इस्तेमाल के साथ वोट करना है। वार्ड चिन्ह नाम बता दो। वार्ड, मेरा जो वार्ड है 29 है, प्रत्याशी नाम निशांत कुमार है, क्रमांक संख्या 3 है और बल्ला छाप